नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज में पंकज सर में। हम लोग सी का उच्चारण सीख चुके थे सर, जी का भी उच्चारण सीख चुके थे। आज जो आप लोग को वीडियो लेकर आए, आज हम लोग टी का उच्चारण सीखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे बोला जाता है, क्या देखिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा, जब तक ये उच्चारण वाला अच्छा से सीख नहीं लेते हैं तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं रटल रटाइल पढ़ाई मत करो, कुछ समझ के पढ़ाई करो, मज़ा आएगा। अब देखिए यहाँ से टी के स्थिति के हिसाब से ये उच्चारण होते हैं स में, च में, थ में और द में। यानी टी के कितने उच्चारण होते हैं सर स्थिति के अनुसार, किस स्थिति में है? तो 4 उच्चारण होते हैं। एक स होता है, एक च होता है, एक थ होता है, एक द होता है। ठीक है, अब आते कहाँ पे क्या होता है, कुछ पॉइंट आपको लिखाएंगे और मज़ा आने वाला है। चलिए देखिए, हम बोले शब्द में टी के बाद यदि शब्द कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, कोई भी वर्ड लिखा हुआ है और उसके बाद यदि ए आई आ जाता है या फिर आई ई आ जाता है या फिर क्या आ जाता है आई ओ आ जाता है आदि हो, तो टी को स बोला जाता है। यानी आपको अब याद कर लेना पड़ेगा कि सर टी के बाद यदि ए आई ई और आई ओ आ जाता है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं कि टी के बाद यदि आई ए आई ई और आई ओ आदि आ जाता है तो हम लोग उसका हमेशा स में उच्चारण में स लाएंगे। क्या लाएंगे उच्चारण में? स लाएंगे। तो क्या आपको याद हो गया कि यस सर टी के बाद यदि मेरे लिखते हैं क्या, देखिए आई एन आई टी आई ए एल, तो देखिए सर यहाँ पे टी आपको नजर आ रहा है, टी के बाद क्या है? आई ए है। आपको टी नजर आ रहा है, आई ई है, और टी नजर आ रहा है, आई ओ है। तो हमेशा स में हो जाएगा। तो ये क्या पढ़ा जाएगा? इनिशियल पढ़ा गया, पेशेंट पढ़ा जाएगा, पेशेंट पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि ई आई, देखिए टी के बाद क्या है? आई है, इसलिए स में उच्चारण होगा, पेशेंट हो गया। अब यहां से देखिए ये क्या हो गया, देखिएगा टी आई है, टी के बाद आई है और ओ आ गया, यानी ये क्या पढ़ा गया? पोर्शन पढ़ा गया। यानी आप यदि एक बार ध्यान से वीडियो देख लिए तो आपको तो कहीं दिक्कत होने वाला है ही नहीं, मजा आने वाला है। तो क्या टी का उच्चारण जो स में कब करेंगे पता चल गया? आप बोलिएगा सर पता तो चल गया, जब आई ए रहेगा या फिर आई ई रहेगा या फिर क्या बोलेंगे आई ओ रहेगा। फिर से एक बार बात बता रहे, क्या रहेगा? आई ए रहेगा, फिर आई ई रहेगा, फिर क्या बोले आई ओ रहेगा। तो हमेशा टी का जो उच्चारण होगा स में होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, कैसे क्या आएगा वो चीज देखते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं, टी के स्थिति के हिसाब से हम लोग क्या सीख चुके हैं? स का सीख चुके हैं। अब च का बारी है। तो यदि शब्द में एस के बाद, याद रखिएगा, यदि शब्द में एस के बाद टी आई ओ एन आ जाता है, टी आई ओ एन आए, ठीक है, यदि एस के बाद कोई भी शब्द है और एस के बाद ही जस्ट एस के सटा हुआ ही टी आई ओ एन आ जाता है, या फिर टी के बाद जो आता है यू आर ई आए, तो टी का जो उच्चारण होगा वो च जैसा होगा। समझ में आया कि नहीं? सो बताएं। जैसे टी है और टी के जस्ट बाद आई ओ एन, सॉरी सर, एस के बाद टी आई ओ एन आए, या फिर टी के जस्ट तुरंत बाद टी लेटर है उसके जस्ट बाद यू आर ई आए, तो टी का उच्चारण जो होगा हमेशा च जैसा होगा। कैसा होगा? च जैसा होगा। जैसे यहां से देखिएगा कि ये क्या पढ़ाता है? क्वेश्चन हमको पता है, बट यहां से देखिए टी के बाद क्या है? आई ओ एन, टी के बाद क्या है? आई ओ एन। अब यहां से आते हैं कल्चर में, सी यू एल टी। अब यहां से देखिए यू आर ई, यहां से देखिए यू आर ई आ जा रहा है, इसलिए इसका उच्चारण किस में हो जाएगा? च में हो जाएगा। यहां से देखिए नेचर जो लिखे तो टी हो गया और आ गया यू आर ई, इसलिए ये च में उच्चारण हो गया। क्या हो गया? च, तो नेचर। अब यहां से देखते हैं पी आई सी, अब फिर यहां टी के बाद यू आर ई आ गया, तो हम क्या बोल देंगे? पिक्चर। तो बोलिए मजा आया कि नहीं? कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। यदि एक बार ध्यान से वीडियो देख लिए तो कभी आपको ना पढ़ाने में दिक्कत होगी ना पढ़ने में दिक्कत होगी। क्लियर हो गया? अब इसी में फिर आगे बढ़ते हैं और आगे क्या पॉइंट लेकर आ रहे हैं वो चीज देखिए। चलिए दोस्तों अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखते हैं कि स और च सीख गए, अब थ और द बचा। तो यदि शब्द में टी के बाद एच आए, हम क्या बोल रहे हैं? यदि शब्द में टी के बाद एच आए तो कभी कभी थ की ध्वनि देती है, कभी कभी किसकी ध्वनि दे देती है? थ की, और कभी कभी
कई बार क्या होता है द की भी ध्वनि देती है, तो कौन से वर्ड पर द की देती है, कौन से वर्ड पर थ का देती है, वो चीज देखिएगा। जैसे लिखे THICK, अब टी के बाद क्या लिख दिए, एच लिख दिए, लेकिन यहाँ पे जो उच्चारण होगा थ में होगा, THR3, देखिएगा थ में हो रहा है, बट यहाँ पे देखिए THIS, टी के बाद फिर मेरा क्या है, एच ही है, लेकिन यहाँ द का देता है तो क्या पढ़ाता है, दिस पढ़ाता है। ये चीज आप लोग अच्छे से जानते हैं। और THEN क्या पढ़ा रहा है, देन पढ़ा रहा है। यानी क्या, टी का जो उच्चारण जो आएगा, टी का जो उच्चारण होगा, यानी क्या, यदि शब्द में टी के बाद यदि एच आ जाता है, टी के बाद कभी कभी क्या होता है, एच जब आ जाता है तो हम कभी द का उच्चारण करेंगे, कभी कभी थ का भी उच्चारण हो जाता है, ठीक है। और कई बार TH हिंदी का अक्षर, TH जो रहता है हिंदी का अक्षर में ट का भी उच्चारण हो जाता है। तो कहां पे होता है, जैसे लिखते हैं क्या, THAMES, ये टेम्स पढ़ाता है, जो एक टेम्स नदी है, एक टेम्स क्या है, नदी है, THAMES। अब हम लोग यदि नहीं जानते तो ये क्या पढ़ देते, थेमस पढ़ देते, लेकिन ये रियल में क्या लिखा है, टेम्स लिखाया हुआ है। अब यहां से देखिए THOMAS, टोमस, ठीक है, TH आ गया, टी के बाद एच आया, OMS से। अब देखिए यहां से थ भी नहीं हो रहा है, द भी नहीं हो रहा है, यहां हो क्या रहा है, ट हो रहा है। और टोमस मतलब होता है किसी का एक नाम है, एक नाम है, विदेशी नाम है टोमस, ठीक है। तो इस प्रकार से टी का उच्चारण हम लोग सीख गए। लेकिन एक बात और बता रहे, देखिएगा कि द और एक दी, कभी कभी हम लोग द पढ़ते हैं, कभी कभी दी पढ़ते हैं। तो द कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं, ये चीज आप लोग को अच्छे से ही पता है। देखिए दी का उच्चारण कब करेंगे, जब कोई वॉयल आ जाएगा, द के बाद कोई वॉयल वर्ड आएगा, AEIOU ये आ जाता है तो हम लोग दी बोलेंगे। जैसे दी ऑरेंज, ठीक है, दी ऑरेंज, दी एग, इस तरह से उच्चारण करेंगे। क्यों, क्योंकि द के बाद वॉवेल वर्ड आ रहा है। और वही यदि वॉवेल नहीं आता है तो द का उच्चारण होता है, किसका उच्चारण होता है, द का उच्चारण होता है। तो ये आराम से आपको सिखा दिए कि कब द का उच्चारण करेंगे, कब दी का उच्चारण करेंगे। तो ये तरीका अपनाओ और अपने कोचिंग को आगे बढ़ाओ और सही तरीका से लेके चलिए, मजा आ जाएगा। आपको हम हमेशा बोलते आ रहे हैं कि सर परिवर्तन करने का समय आ गया है। और आज का यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि ये सब हेल्पफुल हो रहा है और आपको मजा आ रहा है, तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर आज भी मजा आ गया। और आगे का यदि वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सर आगे का इसका वीडियो बनाइए। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।